नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। पाकिस्तान बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और इस बार जनरल मुनीर ही इस साजिश का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई हिंदुस्तान में अपने लड़कों को भेज रही है, आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है और उसके टारगेट पर दिल्ली, मुंबई, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर हैं। और यह सारा काम कराची से हो रहा है। दाऊद इब्राहिम कराची के जिस घर में रहता है, वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक 5 स्टार होटल के बहुत करीब आईएसआई ने डी कंपनी के आतंकियों का एक सेफ हाउस बनाया है। मतलब हमारे पास दाऊद इब्राहिम के सेफ हाउस की पूरी लोकेशन है। डी कंपनी के ऑपरेटिव्स का पता चल गया है, टारगेट का पता चल गया है। अब असली बड़ी खबर आपको कराची से मिलेगी और बहुत बड़ी खबर मिलेगी। एक ऐसी खबर जहां धुरंधर फिल्म का क्लाइमैक्स फिनिश नहीं हो पाया था। धुरंधर तो फिल्मी कहानी थी, यह कराची की असली कहानी है। इस रिपोर्ट में आपको सारी एक्सक्लूसिव डिटेल मिलेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। भाई बस गेम ओवर है हमारी, कराची भी नहीं बचा। कराची का गेम ओवर। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या कराची में कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है? क्या दाऊद इब्राहिम के कराची वाले व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान का धुरंधर पहुंच चुका है? एक बड़ी खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है पाकिस्तान और एक खौफनाक सूरत-ए-हाल हमारी सरहदों पर दस्तक दे रही है। ये एक ऑपरेशन है। इस जैसी जंग, ये मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आप इतिहास के पर जब आप एक एक परत खोलेंगे, आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पड़ी। स्ट्रॉन्ग नेशन एक वीक नेशन के ऊपर हावी हो सकता है। एक वीक नेशन एक स्ट्रॉन्ग नेशन के ऊपर हावी होना मुश्किल है। ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर से उन पर दहशतगर्दी के हमले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन इंडिया पर दहशतगर्दी के हमले करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाकिस्तानी दहशतगर्द ग्रुप है जो इंडिया पर हमले करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम कमिटेड हैं टू क्रश टेररिज्म कम्प्लीटली। ये सारा ब्रेन चाइल्ड उन्हीं का है, ठीक है, कि जनाब हमें हर कीमत पे जो है ना वो पाकिस्तान को मारना है, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, ये कर दे पाकिस्तान के साथ, वो कर दे। पाकिस्तान सही मुल्क नहीं है, पाकिस्तान खराब मुल्क है। मुनीर के मुल्क में हड़कंप मच गया है। युद्ध का नया सायरन बज चुका है। सवाल है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अगले हमले का डर अचानक क्यों सताने लगा है? पाकिस्तान घटिया स्तर पर काम कर रहा है, भारत का दुश्मन है। भारत के दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के भारत के बहादुर जवान ठीक कार्य कर रहे हैं। इनसे लड़ना होगा, इनसे निपटना होगा। अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सज्जनों के लिए ही हम सज्जन बने, दुर्जनों के लिए नहीं। भगवान राम ने भी वही किया था, निस्सरहीन करो वहीं भुज उठाए प्रणकीन। एक ही लक्ष्य था, इस धरती को राक्षस विहीन कर देंगे। पाकिस्तान से लड़ना होगा, पाकिस्तान से निपटना होगा। योगी ने ये यूं ही नहीं कहा है। पाकिस्तान है खरदूषण, पाकिस्तान है दुर्जन, पाकिस्तान को राक्षस विहीन करना ही होगा। योगी ने यह ऐलान यूं ही नहीं किया है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस साजिश में मुनीर सीधे सीधे इन्वॉल्व है। मुनीर आईएसआई के दम पर भारत को दहलाने वाले प्लान पर काम कर रहा था और इसके लिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गुर्गों को काम पर लगा रखा था।
पूरी प्लानिंग कराची में दाऊद इब्राहिम के क्लिफ्टन रोड वाले व्हाइट हाउस से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक 5 स्टार होटल के करीब सेफ हाउस में की गई। इसी सेफ हाउस से दाऊद इब्राहिम का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा और सैयद मुदस्सर हुसैन भारत में आतंकी नेटवर्क चला रहा था। वीडियो कॉल के जरिए डी कंपनी के गुर्गों को ऑर्डर्स दे रहा था और भारत में अंडरवर्ल्ड की नई टीम तैयार कर रहा था। और यह सब कुछ दाऊद इब्राहिम आईएसआई के ऑर्डर पर ही हो रहा था। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से, आईएसआई की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। एसएसजी के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है, उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ाई नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो हैं इस वक्त, और उनकी पार्टनरशिप कराची की टॉप नॉच नंबर 1 जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं या पॉलिटिकल क्राइम फैमिलीज कह लो या पॉलिटिकल माफिया कह लो या जो पावर में बैठे हुए उनके साथ है। भारत को दहलाने की साजिश का यह सनसनीखेज खुलासा उन 9 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है जिन्हें दिल्ली, मुंबई और पंजाब के अलग अलग इलाकों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जिनमें कुछ विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं। और इन सबका कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक पकड़े गए आतंकियों में से एक का नाम है कामी लामा, जो नेपाल का रहने वाला है। दूसरे का नाम है हरविंदर सिंह, जो लुधियाना का रहने वाला है। तीसरे का नाम है गगनदीप सिंह, यह भी लुधियाना का रहने वाला है। चौथा आतंकी मनजीत सिंह भी लुधियाना का रहने वाला है। 5वां आतंकी तौकीर रिजवान और 6ठा आतंकी साजिद महबूब शेख मुंबई के रहने वाले हैं। इन सारे आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, ग्रेनेड और दूसरे विस्फोटक भी मिले हैं। सवाल है, कौन है दाऊद इब्राहिम और उसके करीबी छोटा शकील का खासम खास मुन्ना झिंगाड़ा? और यह आतंकी कैसे आईएसआई के ऑर्डर पर भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद अननोन गनमैन के ताबड़तोड़ एक्शन से दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी के गुर्गे इतना भड़क गए कि उन्होंने मुंबई में फिर से अपना नेटवर्क सक्रिय कर दिया? और क्या इसका मकसद लोगों को यह यकीन दिलाना है कि दाऊद अब भी जिंदा है? और क्या इसलिए आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर मुन्ना झिंगाड़ा को यह टास्क पूरा करने को कहा? डी कंपनी कौन है? डी कंपनी जो है वो पीछे से दाऊद इब्राहिम हैं, जो इस वक्त भी कराची 26 नंबर में रह रहे हैं, गली में, डीएचए में। और उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जो है करीम लाला जो उनके साथी थे मुंबई के, उनके जो आका खानी जो लोग हैं, कौम है, उनके साथ उनका सिर्फ राब्ता है और किसी के साथ राब्ता नहीं है। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बड़ी पुरानी तस्वीर है दाऊद इब्राहिम की और डी कंपनी की। लेकिन डी कंपनी मुंबई में जो करके आई उसके ऊपर फिल्में बनी है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा। और इनकी कराची के तमाम जो बिगेस्ट क्राइम और पॉलिटिकल माफियाज हैं उनके साथ इनकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि लड़ने से बेहतर ये पार्टनरशिप करना समझते हैं। और इन सबसे बड़ा ऊपर जो हाथ है वो फौजी माफिया का है, जिसका हैंडीकैप ये है कि अफसर 2 साल बाद चेंज हो जाता है, लेकिन नया माफिया हेड जो है हर 3 साल बाद, अब नया ट्रेंड चला है 5 और 10 साल बाद, 6 साल बाद आता है, जो आर्मी चीफ होता है, मौजूदा माफिया चीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। लेकिन उसको नीचे जो लोकल उसका लिeutenant है वो कोर कमांडर कराची है। लेकिन कोर कमांडर कराची का भी जो गूंज, जो लोकल इन्फोर्सर हैं, वो डीजीआईएसआई इंटरनल विंग इस वक्त जो है, आपको पता ही है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो सबसे बड़े अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ, चस ना करा दी तो पैसे वापस। याद है ना आपको? बहरहाल ये दिस इज हाउ पाकिस्तान वर्क्स। लोग कहते हैं यार ये क्या हर चीज में कंस्पिरेसी थ्योरी निकल आती है, लेकिन अजीजान मन ये पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान, कराची या अंडरवर्ल्ड। पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से आईएसआई के नए टेरर मॉड्यूल की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले आपको कराची में बैठे मुन्ना झिंगाड़ा की पूरी कुंडली देखनी होगी। मुन्ना झिंगाड़ा उर्फ सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ सैयद मुजक्किर हुसैन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी का एक कुख्यात शार्प शूटर है।
वो मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है। 90 के दशक में वो दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के गैंग में एक खतरनाक शूटर के तौर पर जाना जाता था। दाऊद को उसके अचूक निशाने पर इतना भरोसा था कि गैंग के सबसे मुश्किल काम भी मुन्ना को ही सौंपे जाते थे। झिंगाड़ा का आपराधिक इतिहास दाऊद इब्राहिम और उसके पूर्व सहयोगी छोटा राजन के बीच हुए गैंग वॉर से भी जुड़ा हुआ है। साल 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन की हत्या करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त झिंगाड़ा काफी सुर्खियों में आया था। दाऊद के खासम खास छोटा शकील के निर्देशों पर ही झिंगाड़ा अपने गिरोह के कुछ शूटर्स के साथ थाईलैंड गया था और उसने राजन पर जानलेवा हमला किया था। थाईलैंड में झिंगाड़ा को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त उसके पास से मोहम्मद सलीम के नाम का एक पाकिस्तानी पासपोर्ट मिला था। 2019 में थाईलैंड ने झिंगाड़ा को वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मुन्ना झिंगाड़ा जो कि मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और छोटा राजन केस में उसने अटैक में शामिल रहा है और 17 साल की उसने सजा भी काटी है बैंकॉक में, वो इनका डायरेक्ट हैंडलर था। 2019 में बैंकॉक जेल से रिहा होने के बाद आईएसआई मुन्ना झिंगाड़ा को सीधे कराची ले गई और वहां पहुंचकर वो फिर से दाऊद के नेटवर्क में शामिल हो गया और दाऊद के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर सेफ हाउस में रहने लगा। मुन्ना झिंगाड़ा कराची के इसी सेफ हाउस से वीडियो कॉल के जरिए भारत में अंडरवर्ल्ड की नई जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था और इसके लिए उसने बाकायदा अपनी लेटेस्ट तस्वीर भी खुद ही अपने गुर्गों को भेजी थी। डी कंपनी के इन गुर्गों को चिट्टा यानी हीरोइन की लत थी, जिसका इंतजाम भी कराची में बैठे मुन्ना झिंगाड़ा ने ही किया। डी कंपनी के इन गुर्गों ने मुन्ना झिंगाड़ा से भारत में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए करीब 20 लाख रुपए की भी मांग की थी, जिसके बाद कुछ टोकन मनी देकर आईएसआई और मुन्ना झिंगाड़ा के इशारों पर पाकिस्तान से हथियार, हैंड ग्रेनेड्स गुरदासपुर में ड्रोन से डिलीवर कराए गए थे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ही पता चला कि शायद ये ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है, जो कि पंजाब में किसी के थ्रू पंजाब के हैंडलर्स को मिली और जो इन लड़कों को दी गई, जो ये यहाँ पर लेके आए। जांच एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल फोन और चैट रिकॉर्ड से भी कई अहम सुराग मिले हैं। एजेंसियों के हाथ लगी कथित चैट्स में कई संदिग्ध बातचीत सामने आई है। ऐसे ही एक चैट में मुन्ना झिंगाड़ा ने अपने गुर्गों से कहा, माशाअल्लाह करके आना काम। दूसरे चैट में उसने लिखा, नेपाल के रास्ते तुम्हें दुबई बुला लेंगे। दूसरी ओर कथित गुर्गों की ओर से पहले चिट्टा दो यानी हीरोइन देने की डिमांड की गई और फिर 20 लाख रुपए चाहिए जैसी मांगे भी सामने आई हैं। कराची में बैठे आईएसआई के हैंडलर्स और डी कंपनी के मुन्ना झिंगाड़ा ने मुंबई के बांद्रा के गरीब नगर में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाए जाने का मुद्दा बनाकर भी अपने गुर्गों को भड़काया। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं। दरअसल दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की बढ़ती उम्र और अंडरवर्ल्ड की कमजोर होती पकड़ को देखते हुए डी कंपनी एक बार फिर मुंबई और अन्य शहरों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी स्ट्रेटजी के तहत मुन्ना झिंगाड़ा पर दांव लगाया गया था, जो लंबे समय से अंडरवर्ल्ड की दुनिया से जुड़ा रहा है। इस मॉड्यूल के निशाने पर दिल्ली, मुंबई समेत देश के 5 बड़े शहर थे। जांच में सामने आया है कि डी कंपनी का नेटवर्क कथित तौर पर अहम सरकारी प्रतिष्ठानों, सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों, पुलिस कर्मियों और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। इनमें दादर मार्केट, सिद्धिविनायक मंदिर, भाभा एटॉमिक केंद्र, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जेजे ब्रिज और 1 दर्जन से ज्यादा मुंबई के संवेदनशील इलाके शामिल थे, जहां की रेकी भी की गई थी। लेकिन आईएसआई और कराची में बैठे डी कंपनी के आतंकियों की यह साजिश अपने फाइनल स्टेज में पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दी गई। ये एक पाक आईएसआई बैक्ड गैंगस्टर लेड मॉड्यूल था, जिसमें पहले हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक को पुणे से, एक को झारखंड से। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स बन रही हैं, जिसके लिए कुछ हैंडलर्स हैं। तो मुंबई के कुछ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये बताया कि मुंबई और दिल्ली में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों की जो रेकी की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशंस, मुंबई के कुछ पार्क्स, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस की वीडियो लिए गए थे। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया मुंबई से। वहां से ये पता चला कि दिल्ली में एक पंजाब बेस्ड टीम पहुंच चुकी है। तो उस टीम को कल इंटरसेप्ट किया गया। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड रात को करीब 1:30-2 बजे हमने बरामद किए, 2 वेपन्स और 25 कार्ट्रिजेस। ये सारे पाक बेस्ड थे और इनकी पूछताछ से ये समझ में आया कि
पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं जो कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, जो कि दिल्ली में कुछ सरकारी, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करने के लिए इन 3 लड़कों को पंजाब से भेजा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, बट कुछ और लड़के हैं और कुछ और हैंडलर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें पाक बैक्ड लोग हैं, हैंडलर्स हैं, और ये लोग मुंबई में और दिल्ली में स्पेसिफिक जगहें जिनकी रैकी की जा चुकी है, जिनके कुछ स्पॉट्स और कोऑर्डिनेट्स भी इन्होंने लोकेट किए थे, उन सबको इन्होंने इनके साथ शेयर किया था टीम के साथ, जिसमें इनको अटैक करना था। तो इनको हमने टाइमली बस्ट भी किया है और इनके एक फाइनेंशियल नेटवर्क को और फाइनेंशियल सपोर्ट को भी गिरफ्तार किया है, जो कि एक नेपाली सिटीजन है। सूत्रों के मुताबिक जब से धुरंधर फिल्म आई है तब से दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग तिल मिलाया हुआ है। फिल्म धुरंधर में एक किरदार है बड़े साहब जो मौत के बिस्तर पर हैं। उसकी शक्ल सूरत दाऊद इब्राहिम से बहुत मिलती जुलती है। डी कंपनी के गुर्गे इससे काफी भड़के हुए हैं। वो अभी भी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि दाऊद को कुछ नहीं हुआ है। इसलिए डी कंपनी ने ISI के साथ मिलकर सीधे कराची से हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हमले का प्लान बनाया, आतंकियों की रिक्रूटमेंट की, जिसका मकसद सिर्फ एक था, दाऊद इब्राहिम की इमेज को मजबूत करना। लेकिन ISI और डी कंपनी को इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान के धुरंधर यानी अननोन गनमैन कराची में दाऊद के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 2022 से लेकर जून 2026 तक पाकिस्तान में मोदी के अलावा अगर किसी और का खौफ देखने को मिला है तो वो वही अज्ञात हमलावर हैं, जिन्होंने मौका देखते ही हर थोड़े थोड़े दिन में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगा डाला है। आतंकियों को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला है। 4 साल के भीतर ऐसे 35 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर डाला। इसी साल जनवरी के महीने में कराची में दाऊद इब्राहिम के मॉल में भयंकर आग लगी थी, जिसमें दाऊद को भारी नुकसान हुआ था। मगर अब की बार अज्ञात हमलावरों के निशाने पर दाऊद है। ISI की सिक्योरिटी भी दाऊद को नहीं बचा सकती है। बुल प्लाजा का मालिक कौन था जी? ये लिंक डी कंपनी से निकलता है। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस से ISI की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। SSG के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है। उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो है इस वक्त। अज्ञात हमलावरों ने तो दाऊद, मुनीर, शहबाज की नींद उड़ा ही रखी है। मगर पाकिस्तान को अब इस बात की भी फिक्र सताने लगी है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो लॉन्च नहीं करने वाला। इसकी भी वजह है जो आपको आगे बताएंगे। पहले पाकिस्तानियों की बातें सुनिए। इंडियन हमारे दोस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ सेल पकड़े गए हैं इंडिया के अंदर। वो क्या सेल हैं और वो किन लोगों को इन्होंने पकड़ लिया वहां पे? सर ने जो जिस तरह आपने कहा है कि आज उन्होंने कहा जी हमने ग्रुप पकड़ लिया ISI के, तो फलाने टमकाने। बेदी साहब ने कहा है कि संदूर 2 शुरू करेंगे और हम जंग की तैयारियां कर रहे हैं। तार साहब, एक इंडियन आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब बेदी साहब ने बिल्कुल वो ये इस पे जरा कमेंट करें कि इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। ये क्या है? ये पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं? ये अपने अवाम को सिग्नलिंग कर रहे हैं, या जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो अपनी नई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उनको भी होता है ना, बाद में जब रिटायर होता है तो फिर उनको हायर कर लेते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में, बाद में उनको CDS लगा देते हैं। उसकी तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, डोमेस्टिक सिग्नलिंग है, या पाकिस्तान को वार्निंग है आपकी नजरों में? मैं कहता हूँ करेंगे, चाहिए इनको, करें, ट्राई करें, खुशबू वगैरह लगा कर आए। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना खुशबू लगा के पेशावर आओ ना, तो आए आप, कोई क्या फर्क पड़ता है? हमारे तो फील्ड मार्शल साहब दे विश फॉर किस तरह का फिर आप दोबारा काम करो। वो पिछली दफा मुझे खुद याद है, मेरी फर्स्ट हैंड उनके साथ सीटिंग थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 तैयारे लाख किए थे। हमने कहा नहीं यार, एस्केलेट इसको ज्यादा ना बढ़ाया जाए। तो ठीक है, करेगा, आप आए। ये तख्त और तख्ता एक कड़ी गल है चीमा साहब। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इस तरह नहीं है। अगर आपको शौक है, अगर आप कहते हैं यू स्टिल हैव अ विल टू डू इट, कम टू इट।
हमारे फील्ड मार्शल है सैयद आसम मुनीर, तजद गुजार है, और अभी तक तजद मिस नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में। यू डू इट, यू फाइट। और जो तजद गुजार लोग होते हैं, दो ही चीजें उनके सामने होती है चीमा साहब, या शहादत होती है या गाजी होते हैं, इनमें तीसरा कुछ नहीं होता उनके पास। तो आप करें, आप अपना शौक पूरा करें, तो